जब एक 19 साल की लड़की राधा ने एक बूढ़े सेठ रतनलाल से शर्त लगाई तो गांव की पंचायत के सामने क्या हुआ, आइए जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी है हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव की, जहां ईमानदारी और मेहनत की खुशबू हवा में बिखरी रहती थी। यह कहानी है 19 साल की राधा की, जिसने अपने गांव के सबसे धनी और चालाक सेठ रतनलाल के साथ ऐसी शर्त लगाई कि अगर वह जीत गई तो अपने बाप की इज्जत बचा लेगी, लेकिन अगर हार गई तो अपनी इज्जत को सेठ के हवाले करना पड़ेगा। दोस्तों, ये कोई साधारण शर्त नहीं थी। ये एक ऐसी जंग थी जिसमें एक बेटी की गैरत, एक बाप की इज्जत और एक गांव की सादगी दांव पर थी। ये कहानी है प्यार और कुर्बानी की, जहां एक गरीब बाप अपनी बेटी के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन एक लालची सेठ उसकी सादगी का फायदा उठाता है। मगर जब राधा, जिसके दिल में इंसाफ का जज्बा जलता है, उस सेठ के मुकाबले में उतरती है तो एक ऐसी दास्तान बनती है जो न सिर्फ दिल को छूती है बल्कि यह सिखाती है कि सच्चाई और हिम्मत हर जुल्म पर गालिब आती है। क्या राधा अपने बाप की इज्जत बचा पाएगी? क्या वह उस चालाक सेठ को उसकी चालाकी का सबक सिखा पाएगी? ये कहानी न सिर्फ एक वाकया है बल्कि एक ऐसा सबक है जो हमें सिखाता है कि मुश्किल हालात में भी अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। तो तैयार हो जाइए मेरे दोस्तों, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी रूमानी और जज्बाती कहानी की सैर करवाने जा रहे हैं जो आपके दिल में उतर जाएगी। आइए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव बरेली अपनी सादगी और खेतों की हरियाली के लिए मशहूर था। यहीं एक गरीब लकड़हारा राम प्रसाद अपनी इकलौती बेटी राधा के साथ रहता था। राम प्रसाद की जिंदगी गरीबी के साये में गुजर रही थी। उसके घर में सामान के नाम पर बस एक पुरानी कुल्हाड़ी थी जो उसकी रोजी का इकलौता जरिया थी। उसके पास दो जानवर थे, एक कमजोर सा घोड़ा जिसकी हड्डियां तक नजर आती थीं और एक खच्चर जो उसकी मेहनत में उसका साथ देता था। राधा, जो 19 साल की एक होशियार, हिम्मती और बेहद खूबसूरत लड़की थी, अपने बाप की हर मुसीबत में उसका सहारा बनती थी। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी और उसका चेहरा चांदनी रात की तरह दमकता था। उसकी मुस्कान बरेली के लोगों के दिलों को रोशन कर देती थी, मगर उसकी खूबसूरती से ज्यादा उसकी होशियारी और ईमानदारी उसे खास बनाती थी। वह जानती थी कि उसके बाप की मेहनत ही उनके घर का इकलौता सहारा है। हर सुबह जब राम प्रसाद अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकलता, राधा उसे दुआओं के साथ रुखसत करती। शाम को वह अपने बाप के लिए गर्म खाना तैयार रखती और दोनों बाप बेटी एक दूसरे के साथ अपनी छोटी छोटी खुशियां बांटते। राधा अपने बाप के चेहरे पर थकान देखकर अक्सर सोचती कि एक दिन वह अपने बाप की मेहनत को रंग लाएगी। एक दिन जब सूरज की नरम किरणें बरेली के खेतों पर पड़ रही थीं, राम प्रसाद ने अपने कमजोर घोड़े पर लकड़ियों का एक भारी गट्ठा लादा। वह राधा की ओर मुड़ा और बोला, बेटी, मैं बरेली से पास के शहर मुरादाबाद जा रहा हूँ। शाम तक आ जाऊंगा। अगर मेरी सारी लकड़ियां बिक गईं तो तेरे लिए कोई अच्छा सा सामान लाऊंगा, शायद कोई रंग बिरंगी चादर या चांदी की चूड़ियां जो तेरे हाथों की खूबसूरती बढ़ाए। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी मुराद पूरी हो बाबा, लेकिन जरा होशियार रहना, क्योंकि मुरादाबाद के बाजार में बहुत सारे लुटेरे लोग होते हैं। राम प्रसाद ने अपनी बेटी की बात पर सर हिलाया। उसने अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखी, घोड़े की रस्सी थामी और मुरादाबाद की ओर रवाना हो गया। रास्ते में वह सोच रहा था कि अगर लकड़ियां अच्छे दाम पर बिक गईं तो वह राधा के लिए कुछ खास लाएगा। उसका दिल उम्मीद से भर गया। मुरादाबाद पहुंचकर राम प्रसाद ने बाजार की एक रौनक भरी चौक में अपनी लकड़ियों का ढेर लगाया। उसने ऊंची आवाज में पुकारना शुरू किया, सूखी लकड़ियां ले लो, ताजा और सस्ती लकड़ियां। उसकी आवाज गलियों में गूंज रही थी, लेकिन घंटों बीत गए और कोई खरीदार न आया। राम प्रसाद का दिल बैठ रहा था। वह सोच रहा था कि अगर आज लकड़ियां न बिकीं तो वह राधा के लिए कुछ न ला सकेगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि उसकी बेटी घर पर उसका इंतजार कर रही है और उसे खाली हाथ लौटना पसंद नहीं था। काफी देर बाद मुरादाबाद का एक बदनाम सेठ रतनलाल बाजार में टहलता हुआ राम प्रसाद के पास से गुजरा। रतनलाल अपनी कंजूसी और चालाकी के लिए मशहूर था। उसका घर शहर का सबसे शानदार हवेली था, जहां हर तरफ ऐश ओ आराम की चमक दिखाई देती थी। उसकी आंखों में हर वक्त नए शिकार की तलाश रहती थी। जब उसकी नजर राम प्रसाद पर पड़ी तो उसने सोचा, यह बूढ़ा लकड़हारा तो बिल्कुल सीधा सादा है, इसकी सादगी का फायदा उठाना आसान होगा। वह मुस्कुराता हुआ राम प्रसाद के पास पहुंचा और बोला, ए लकड़हारे, क्या ये लकड़ियां बेच रहे हो? राम प्रसाद ने शर्माते हुए कहा, जी हाँ साहब, आप क्या दाम देंगे? रतनलाल ने चालाकी से पूछा, तू ही बता, क्या मांगता है? राम प्रसाद ने सादगी से कहा, साहब बस 2 रुपए दे दीजिए। रतनलाल ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, 2 रुपए? ये तो महंगा सौदा है। खैर, क्या तू लकड़ियां उसी हालत में बेचेगा जैसे वे हैं? राम प्रसाद ने बेपरवाही से कहा, जी हाँ साहब, कोई परेशानी नहीं। रतनलाल ने फौरन 2 रुपए पकड़ाए और बोला, ठीक है, अपने घोड़े को लेकर मेरे पीछे आ। राम प्रसाद के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे लगा कि आज उसकी मेहनत रंग लाई। वह घोड़े की रस्सी थाम कर रतनलाल के पीछे चल पड़ा, ये सोचते हुए
हुए कि राधा के लिए एक खूबसूरत तोहफा ले जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि रतनलाल ने उसके लिए एक चालाक जाल बिछाया है। राम प्रसाद के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जाग रही थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह उम्मीद जल्द ही मायूसी में बदलने वाली है। रतनलाल राम प्रसाद को अपनी शानदार हवेली ले गया। उसने कहा, लकड़ियां यहीं छोड़ दे और जा। राम प्रसाद ने जैसे ही घोड़े से लकड़ियां उतारनी शुरू की, रतनलाल गुस्से से चिल्लाया, ए बेवकूफ, ये क्या कर रहा है? क्या तूने सौदा नहीं किया था कि लकड़ियां उसी हालत में बेचेगा? राम प्रसाद घबरा गया और बोला, साहब मैं तो लकड़ियां उतार रहा हूं ताकि घोड़ा ले जाऊं। रतनलाल ने हंसते हुए कहा, अरे बदमाश, तूने 2 रुपये में लकड़ियां ही नहीं अपना घोड़ा भी बेच दिया। क्या तूने ये नहीं कहा था कि सब कुछ उसी हालत में बेचेगा? राम प्रसाद के पांव तले जमीन खिसक गई। उसका दिल धक धक करने लगा। वह रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा, साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी बेटी राधा घर में अकेली है, उसके हाथ पीले करने हैं, ये घोड़ा मेरा सब कुछ है, मेहरबानी करके रहम करें। उसने अपनी पगड़ी रतनलाल के पांवों में रख दी, लेकिन रतनलाल का दिल पत्थर का था। उसने राम प्रसाद की एक न सुनी। उसने मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया और कहा, देखो ये लकड़हारा कितना धोखेबाज है, पहले सौदा किया अब मुकर रहा है। लोगों ने सलाह दी कि मामला बरेली के सरपंच के पास ले जाए। रतनलाल, जो सरपंच का गहरा दोस्त था, खुशी से तैयार हो गया। वह जानता था कि सरपंच उसके हक में फैसला देगा। बरेली के सरपंच ने सारी बात सुनी। चूंकि वह रतनलाल का दोस्त था, उसने बिना ज्यादा सोचे फैसला सुना दिया। राम प्रसाद ने शर्त मानी थी कि वह लकड़ियां उसी हालत में बेचेगा, इसलिए घोड़ा अब रतनलाल का है। राम प्रसाद के दिल पर बिजली गिरी। उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी बहने लगी। वह रोता हुआ खाली हाथ घर लौट आया। जब वह बरेली पहुंचा तो राधा ने अपने बाप की आंखों में आंसू देखे। उसका दिल टूट गया। उसने अपने बाप से सारा किस्सा सुना और उसे तसल्ली देते हुए कहा, बाबा फिक्र न करो, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, मैं इस जालिम सेठ को सबक सिखाऊंगी। राम प्रसाद ने अपनी बेटी की बात पर सर हिलाया, लेकिन उसका दिल गम से भरा था। वह सोच रहा था कि उसकी सादगी ने उसे बर्बाद कर दिया। अगले दिन राम प्रसाद की तबीयत खराब हो गई। वह बिस्तर से उठ न सका। राधा ने देखा कि उसका बाप गम से टूट चुका है। उसने फैसला किया कि वह खुद लकड़ियां बेचने मुरादाबाद जाएगी। उसने अपने खच्चर पर लकड़ियों का एक भारी गट्ठा लादा और शहर की ओर रवाना हो गई। उसके दिल में एक अज़्म था कि वह अपने बाप के घोड़े का बदला लेगी और रतनलाल को उसकी चालाकी की सजा देगी। वह सोच रही थी, अगर वह सेठ मुझे मिल गया तो मैं उसे उसकी चालाकी का मजा चखाऊंगी। मुरादाबाद पहुंचकर राधा ने बाजार की एक रौनक भरी चौक में अपनी लकड़ियों का ढेर लगाया। उसने ऊंची आवाज में पुकारना शुरू किया, सूखी लकड़ियां ले लो, ताजा और सस्ती लकड़ियां। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी जो हर गुजरने वाले को रुकने पर मजबूर कर रही थी। इत्तेफाक से उसी दिन रतनलाल बाजार में नए शिकार की तलाश में था। जब उसकी नजर राधा पर पड़ी तो उसके दिल में लालच जाग उठा। वह सोचने लगा, कल एक घोड़ा हाथ आया, आज यह खच्चर मिल जाएगा। ये लड़की तो बिल्कुल नादान लगती है। वह राधा के पास आया और बोला, ए लड़की, इन लकड़ियों की क्या कीमत है? राधा ने फौरन समझ लिया कि यह वही मक्कार सेठ है जिसने उसके बाप को लूटा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, साहब 3 सिक्कों में ले जाइए, ये लकड़ियां बिल्कुल सूखी हैं और कीमत भी मुनासिब है। रतनलाल ने चालाकी से कहा, 3 सिक्के महंगा है, खैर क्या तू लकड़ियां उसी हालत में बेचेगी जैसे वे हैं? राधा ने उसकी चाल भांप ली। उसने कहा, जी हाँ साहब, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आप पैसे भी उसी हालत में देंगे जैसे वे हैं। रतनलाल ने सोचा कि यह लड़की कितनी ही होशियार हो, वह इसे आसानी से ठग लेगा। उसने कहा, ठीक है, चल मेरे घर। राधा मुस्कुराई और खच्चर की रस्सी थाम कर रतनलाल के पीछे चल पड़ी। उसके दिल में एक मंसूबा तैयार हो रहा था। वह जानती थी कि यह सेठ उसे धोखा देने की कोशिश करेगा, लेकिन वह उसे उसी के जाल में फंसाने वाली थी। रतनलाल के घर पहुंचकर राधा ने खच्चर को एक मजबूत खंभे से बांध दिया। उसने कहा, साहब अब मेरी कीमत दें। रतनलाल ने 3 सिक्के निकालकर उसकी ओर बढ़ाए, लेकिन राधा ने हाथ रोकते हुए कहा, रुकिए साहब, आपने लकड़ियां उसी हालत में खरीदी, यानी खच्चर समेत, लेकिन आपने वादा किया था कि पैसे भी उसी हालत में देंगे। ये सिक्के आपके हाथ में हैं तो मुझे आपका हाथ भी चाहिए। रतनलाल के होश उड़ गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह गुस्से से बोला, यह क्या बकवास है? राधा ने ऊंची आवाज में कहा, यह बकवास नहीं सेठ जी, ये इंसाफ की बात है। उसने मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया और सारा किस्सा सुनाया। उसने बताया कि किस तरह रतनलाल ने उसके बाप का घोड़ा छीना था और अब उसी चालाकी से उसका खच्चर लेना चाहता है। लोग राधा की बात सुनकर गुस्से से भर गए। वे बोले, हाँ, सेठ को अपना हाथ देना होगा क्योंकि उसने कल एक गरीब लकड़हारे के साथ धोखा किया था। रतनलाल घबरा गया। उसने आजिजी से कहा, बेटी, हाथ के बदले में तुझे घोड़ा, खच्चर और 4 चांदी के सिक्के देता हूँ, बस ये बात यहीं खत्म कर दे। लेकिन राधा ने जिद पकड़ ली, नहीं सेठ जी, मुझे आपका हाथ चाहिए। उसकी आवाज में एक अजीब सा जोर था जो हर सुनने वाले के दिल को छू रहा था।
मामला बरेली के सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच, जो रतन लाल का दोस्त था, उलझन में पड़ गया। वह जानता था कि अगर उसने रतन लाल का साथ दिया तो गांव वाले उसे धोखेबाज कहेंगे। उसने सारी बात सुनी और फैसला दिया, रतन लाल या तो अपना हाथ काट कर दे या राधा को 50 सोने की अशर्फियां दे। रतन लाल के पास कोई चारा न था। उसने सर झुकाते हुए राधा को 50 सोने की अशर्फियां दे दी। राधा ने अशर्फियां ली और मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, ये सिर्फ एक सबक है, आइंदा किसी गरीब को धोखा देने से पहले सोच लेना। रतन लाल अपनी हार से शर्मिंदा था, लेकिन उसका लालच खत्म नहीं हुआ। उसने सोचा कि वह राधा से अपनी अशर्फियां वापस ले लेगा। उसने कहा, ए लड़की, अगर तू अपनी होशियारी पर इतना भरोसा है तो एक और शर्त लगाए। हम दोनों एक एक अजीब किस्सा सुनाएंगे, जिसका किस्सा झूठा माना जाए वही जीतेगा। मैं 500 सोने की अशर्फियां दांव पर लगाता हूं और तू 50 अशर्फियां लगा। अगर तू हार गई तो अपनी इज्जत मेरे हवाले करनी होगी। राधा के दिल में एक हलचल हुई। वह जानती थी कि यह शर्त उसकी इज्जत का सवाल है, लेकिन उसे अपनी अक्ल पर भरोसा था। उसने कहा, मंजूर। रतन लाल ने 2 शर्तें रखी। कोई एक दूसरे को झूठा नहीं कहेगा और अगर कोई शख्स किस्सा सच मान ले तो वह हार मान लेगा। रतन लाल ने एक अजीब किस्सा सुनाया। उसने बताया कि उसने अपने घर के बाहर मक्की के 2 दाने फेंक दिए, जिनसे एक घना जंगल उग गया। उस जंगल में उसकी 10 बकरियां खो गईं। जब उसने मक्की का आटा बनवाया और रोटी खाई तो उसके मुंह से वही 10 बकरियां निकल आईं। सरपंच और लोगों ने कहा, यह किस्सा बिल्कुल झूठा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे यह किस्सा सच लगता है। सेठ जैसे लोगों के साथ ऐसी बातें होती हैं। रतन लाल खुश हो गया। उसे लगा कि वह जीत गया। लेकिन फिर राधा ने अपना किस्सा शुरू किया। उसने बताया कि उसने बरेली के बीचों बीच गेहूं का एक बीज बोया, जो रातों रात बादलों तक उग गया। उसकी छांव पहाड़ों तक फैल गई। उसने अपने भाई को 10 घोड़ों पर गेहूं लाद कर मुरादाबाद भेजा, लेकिन वह वापस न आया। राधा ने कहा, मुझे पता चला कि इस सेठ ने मेरे भाई को अपने मक्की के जंगल में मार डाला। लोग गुस्से से चिल्ला उठे, यह किस्सा झूठा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रतन लाल फंस गया। अगर वह राधा की बात झूठी कहता तो शर्त हार जाता और 500 अशर्फियां देनी पड़ती। अगर सच कहता तो उसे कत्ल का इल्जाम झेलना पड़ता। बेचारा रतन लाल सोच में पड़ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आखिरकार उसने कहा, तेरी कहानी झूठी है। राधा मुस्कुराई और बोली, तो मैं जीत गई। लाओ मेरी 500 अशर्फियां। रतन लाल ने सर झुकाते हुए अशर्फियां दी। उसने कहा, अब चली जा। राधा ने जवाब दिया, सेठ जी, 2 बातें याद रखो, कभी गरीब पर जुल्म न करो और किसी को कमक्ल समझकर शर्त न लगाना, वरना तुम्हारी यही हालत होगी। राधा ने न सिर्फ अपनी इज्जत बचाई बल्कि अपने बाप की इज्जत को भी सरबुलंद किया। राधा 550 सोने की अशर्फियों के साथ बरेली लौटी। राम प्रसाद अपनी बेटी को खाली हाथ देखकर घबरा गया। वह सोच रहा था कि कहीं उसके साथ भी वही धोखा तो नहीं हुआ जो उसके साथ हुआ था। लेकिन जब राधा ने सारा किस्सा सुनाया और अशर्फियां दिखाईं तो राम प्रसाद की खुशी की इंतहा न रही। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, मेरी प्यारी राधा, तू मेरी शान है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी इतनी होशियार और हिम्मती है। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, ये सब तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। इन अशर्फियों से राम प्रसाद ने बरेली में एक शानदार हवेली बनाई। उसने राधा की धूमधाम से शादी की और अपने दामाद को घर जमाई रखा। तीनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। बरेली के लोग राधा की होशियारी की कहानी बरसों तक सुनाते रहे। ये कहानी न सिर्फ एक लड़की की हिम्मत और इज्जत की दास्तान थी, बल्कि एक ऐसा सबक थी कि ईमानदारी, हिम्मत और अकल हर जुल्म पर गालिब आती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल हों, अगर दिल में सच्चाई और हिम्मत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। राधा ने न सिर्फ अपने बाप की इज्जत बचाई बल्कि अपनी इज्जत को भी सरबुलंद रखा। यह कहानी हर उस इंसान के लिए एक मशाले राह है जो जुल्म के सामने डटकर मुकाबला करना चाहता है। आप देख रहे थे कहानी एक्सप्रेस। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।